Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। ये बताइए कि हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 9, इज़न्ट इट? यस जी। उसके हमने कुछ न्यू वर्ड्स फाइंड आउट किए थे और आज हम उसकी स्टोरी टेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी बुक्स ओपन करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द सॉक्स। द सॉक्स, सॉक्स क्या होते हैं? मोज़े जो हम पहनते हैं जूतों के अंदर, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? सॉक्स। सॉक्स, वेरी गुड। द नायलॉन yarn reached the port city of Karachi. From the harbor, it was sent to the warehouse where the custom inspectors checked the container. After checking, they allowed the driver to load the container on the truck. The truck left for Faisalabad. The truck had to cross the city of Karachi to get on the national highway. आपको पता है कि नायलॉन का यान जो है वो कहाँ पर आता है? कराची पोर्ट पर। और फिर वहाँ से वो कहाँ जाते हैं? वहाँ से वो ट्रक्स में वेयर हाउसेस तक पहुँचाए जाते हैं। फिर वेयर हाउसेस में कस्टम इंस्पेक्टर्स होते हैं जो वो उन्हें उनकी क्वालिटी वगैरह को चेक करते हैं और फिर चेकिंग करने के बाद वो क्या करते हैं, उन यान्स को लोड करवा देते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स में, ठीक है। जो आपने देखा होगा कंटेनर्स, यानी कि जो ट्रक के ऊपर कंटेनर्स रखे होते हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी ट्रेड चल रही होती है, यानी पूरे पाकिस्तान में चीज़ें सप्लाई की जाती हैं बड़े बड़े ट्रॉलर्स के थ्रू। तो वो कंटेनर्स को फिल करके उन ट्रॉलर्स पर रख कर उन्हें निकाला जाता है, कहाँ के लिए? फैसलाबाद के लिए। और फैसलाबाद पहुंचने के लिए उन ट्रॉलर्स को कौन सी हाईवे क्रॉस करनी पड़ती है? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो है वो एक ऐसी हाईवे है जो कि हमारे तमाम चारों सूबों को एक दूसरे से मिला रही होती है। नेशनल हाईवे के थ्रू हम अपनी ट्रेड को जारी रखते हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नेशनल हाईवे के थ्रू की जाती है, ठीक है। पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में जो भी सामान है वो किसके थ्रू पहुंचाया जाता है? नेशनल हाईवे के थ्रू, ठीक है। The city of Karachi has many interesting places beside the port. It has a large industrial area of its own. The tomb of Quaid-e-Azam is another attraction here. Beaches and deep sea fishing is another interesting feature of this city. आपको पता है कि कराची में बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं पोर्ट के आसपास। वहाँ पर कराची में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी मौजूद है और कायद-ए-आज़म का मज़ार भी मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। और उससे बड़ी और सबसे खूबसूरत जगह यानी कि बीचेस और डीप सी यानी कि समंदर है वहाँ पर कराची में, जहाँ पर फ़िशिंग की जाती है और फ़िशिंग के थ्रू भी बहुत सारे लोगों को यानी कि रोज़गार मिलता है। The truck crossed the city of Hyderabad and Sakkar before it reached Multan. मुल्तान पहुंचने से पहले ट्रक कौन से सिटीज़ को क्रॉस करते हैं? हैदराबाद एंड सक्कर। दिस एरिया इज़ फेमस फॉर इट्स कॉटन। द सिटी ऑफ मुल्तान itself is renowned by the tombs of Muslim saints. The city was known for the centuries for its style and embroidery work. आपको पता है मुल्तान जो है वो बहुत तारीख़ी शहर है जहाँ पर हम उसे क्या कहते हैं? सूफियाए कराम की सरज़मीन, यानी कि टॉम्ब ऑफ मुस्लिम सेंट्स। यहाँ वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम सूफ़ी बुज़ुर्गों के मज़ार मौजूद हैं और मुल्तान जो है वो अपने कॉटन की वजह से बहुत मशहूर है। फ्रॉम द ट्रक वेंट टू फैसलाबाद। Once the Faisalabad, the truck entered into the socks knitting factory.
ट्रक जो है वो फैसलाबाद के लिए निकलते हैं। फैसलाबाद पहुंचने के बाद वो कहाँ पर जाते हैं? निटिंग फैक्ट्री की तरफ, यानी कि जहाँ पर सॉक्स की बुनाई होती है। Here the nylon yarn was blended with cotton yarn to create a perfect pair of socks। यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि नायलॉन यार्न को जो है वो ब्लेंड किया जाता है कॉटन यार्न के साथ, ठीक है, और फिर हम एक परफेक्ट पेयर ऑफ सॉक्स हमें मिलता है। नायलॉन का जो यार्न होता है वो हम कॉटन यार्न के साथ उसको ब्लेंड करके पूरा एक प्रोसीजर के थ्रू हम सॉक्स बना रहे होते हैं। Many of the machines in the factory are made in गुजरांवाला। आपको पता है बहुत सारी मशीन्स जो हैं वो गुजरांवाला में भी मौजूद हैं। The city of Gujranwala is famous for its machines and appliances such as washing machines। गुजरांवाला जो है वो फेमस है मशीन्स की वजह से और अपनी अप्लाइंसेस की वजह से, जैसे कि वॉशिंग मशीन्स हैं, फैंस हैं, ये सारी चीज़ें गुजरांवाला में बहुत अच्छे से बनाई जाती हैं। मैनी ऑफ द स्टील वेयर यूज इन आवर हाउसेज इज़ ऑल्सो मेड इन गुजरांवाला एंड इट्स सराउंडिंग सिटीज़। बहुत सारे स्टील वेयर के जो हमारे हाउसेज हैं वहाँ पर जो स्टील की जो चीज़ें तैयार की जाती हैं वो भी गुजरांवाला में भी बनती है और उसके आसपास के शहरों में बनती हैं। द निटिंग फैक्ट्रीज ऑटोमेटेड, इट मीन्स दैट मशीन्स हियर रन विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम वुमेन। जो निटिंग फैक्ट्री यानी कि बुनाई की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर सारी मशीनें जो हैं वो ऑटोमेटेड होती हैं। अब जो ऑटोमेटिक होती हैं उनमें ये होता है कि वो खुद ही वर्क करती हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ह्यूमन। दे आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स, और वो किस तरीके से कंट्रोल की जाती है? कंप्यूटर्स के थ्रू। द कंप्यूटर इन दिस फैक्ट्री हैव कम फ्रॉम लाहौर। कंप्यूटर्स कहाँ से आते हैं? लाहौर से। विद इन लास्ट few years, Lahore has become the center of computer technology। कुछ चंद सालों से लाहौर जो है वो कंप्यूटर यानी कि सेंटर बन गया है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। द सिटी ऑफ लाहौर ऑफर्स एवरीथिंग फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर दैट मेक द कंप्यूटर्स वर्क। सिटी ऑफ लाहौर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर जो भी काम होते हैं वो सब वहाँ पर लाहौर में कर रहे होते हैं। द सॉक्स वर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स एंड वंस अगेन लोडेड ऑन अ ट्रक। फिर वहाँ पर क्या होता है कि सॉक्स जो हैं वो पैक्ड होते हैं और उन्हें पैक किया जाता है किसमें? प्लास्टिक बैग्स में। फिर वहाँ से वो अगेन रीलोड होते हैं उन्हीं ट्रक्स में। दिस टाइम द ट्रक इज़ हेडिंग नॉर्थ टूवर्ड्स पेशावर। अब क्या होता है कि इस वक्त ट्रक जो है वो पेशावर की तरफ जाता है। ऑन इट्स वे टू पेशावर द ट्रक क्रॉस द सिटी ऑफ रावलपिंडी एंड देन इस्लामाबाद। पेशावर के रास्ते में उन्हें कौन कौन से सिटी को क्रॉस करते हैं? रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। द सिटी ऑफ रावलपिंडी हैज़ द हेड ऑफिसेज ऑफ Pakistan's brave army, while the city of Islamabad is the capital of Pakistan. It's the city that has the Supreme Court and the Faisal Mosque। आपको पता है सिटी ऑफ रावलपिंडी में यानी रावलपिंडी में क्या है? हेड ऑफिसेज मौजूद हैं पाकिस्तान ब्रेव आर्मी के। पाकिस्तान आर्मी के हेड ऑफिसेज मौजूद हैं। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है और फैसल मस्जिद भी मौजूद है। ऑन इट्स वे टू पेशावर द ट्रक ट्रेवल्ड ऑन द मोटरवे। पेशावर जाने के लिए ट्रक को क्या यूज़ करनी पड़ती है? मोटरवे। नॉट फार फ्रॉम दिस मोटरवे इज़ तरबेला डैम। वहाँ से पर क्या मोटरवे पर करीब क्या आता है? तरबेला डैम। That's the place where electricity is produced that is used to make the socks। तरबेला डैम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है पेशावर जाते हुए उन्हें मोटर ट्रक्स जो है वो मोटरवे यूज़ करते हैं और मोटरवे पर कौन सा डैम मिलता है? तरबेला डैम मौजूद है वहाँ पर। और तरबेला डैम में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। आपको पता है तरबेला डैम जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जो कि सॉक्स निटिंग फैक्ट्री में यूज़ होती है। In Peshawar, the driver parked the truck at the warehouse and went for dinner at Namak Mandi।
पेशावर में क्या होता है कि ड्राइवर जो है वो पार्क करते हैं ट्रक को वेयर हाउस में और जाते हैं खाना खाने के लिए। कहाँ पर? नमक मंडी। You can find the best kebabs and tikka at the Namak Mandi. The driver then went to the old Kissa Khwani Bazaar for a traditional cup of tea. ड्राइवर अपना डिनर वगैरह कहाँ करते हैं? पेशावर में नमक मंडी में। वहाँ पर बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी कबाब्स एंड टिक्का मिलते हैं, ठीक है। और वहाँ से फिर ड्राइवर जो हैं वो ओल्ड किस्सा ख्वानी बाज़ार जाते हैं वहाँ पर चाय पीने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द ड्राइवर वंस अगेन स्टार्टेड हिज जर्नी। अगली सुबह ड्राइवर अपनी जर्नी, अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। दिस टाइम ही वॉज हेडिंग फॉर द तूरखम बॉर्डर, यानी कि अब वो कहाँ से वापस आते हैं? वो तूरखम बॉर्डर को यूज़ करते हुए वापस आते हैं। दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू एंटर आवर गुड नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान। तूरखम बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ से हम अफ़गानिस्तान में एंटर होते हैं। देयर इज़ वेयर वी लीव द ड्राइवर। He will now take the socks all the way to the Kabul, the capital of Afghanistan. यहाँ पर ड्राइवर कहाँ जाते हैं? काबुल जाते हैं, जो कि क्या है? अफ़गानिस्तान का कैपिटल है। Their people are anxiously waiting to buy a nice and warm pair of socks from Pakistan. वहाँ के लोग बहुत बेचैनी से इंतज़ार करते हैं और बेचैन रहते हैं कि कब पाकिस्तान से सॉक्स आएँ और कब वो उन्हें परचेज़ करें। तो आपने देखा कितने अच्छे आपको पूरे पाकिस्तान की ट्रैवलिंग बताई गई है कि किस तरीके से कराची से ट्रक्स निकलते हैं, कौन कौन से सिटीज़ वो क्रॉस करते हुए और किस तरह से वो कौन सी हाईवेज़ वगैरह यूज़ करते हुए वो फैसलाबाद पहुंचते हैं। वहाँ पर वो फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पर किस तरीके से नायलॉन यान को कॉटन यान के साथ यानी कि ब्लेंड किया जाता है और फिर सॉक्स बनाए जाते हैं ऑटोमेटिक मशीन्स में फैसलाबाद में और गुजरावाला में। वहाँ से वो पैक होते हैं ट्रक्स में और फिर ट्रक से वो रीलोड होते हुए कहाँ जाते हैं? अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके वो कैपिटल में जाते हैं काबुल में, ठीक है। कितनी अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था। हमें पूरे पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिली कि कहाँ पर अच्छे तिक्कास मिलते हैं, कहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कराची में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, लाहौर किस वजह से मशहूर है, ये सारी नॉलेज हमें अपने चैप्टर में मिली है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप लोग भी इसे डिस्कस ज़रूर कीजिएगा अपनी टीचर के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।